फिफ्थ शेड्यूल पर आएँ, फिफ्थ शेड्यूल पर बात करें। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल के सवालों की झड़ी लगाने से पहले हम समझना चाहेंगे कि जो 2 व्यक्ति मेरे सामने बैठे हुए हैं और ये उत्तराखंड एकता मंच का हम नाम ले रहे हैं। पहले तो ये उत्तराखंड एकता मंच क्या है? दूसरा, निशांत रोथाण कौन हैं? अनूप बिष्ट कौन हैं? किस आधार पर या किस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, 2014 में दिल्ली में किरण नेगी के साथ एक घटना हुई और वो इस समाज के लिए बड़ा एग्जाम्पल था कि समाज को सबको जागना पड़ेगा कि इस बच्ची को न्याय दिलाना है। उसी रूप में हमने एक जन समूह तैयार करके जंतर मंतर में हमने एक रैली करी और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इससे पहले भी लोगों ने उठाया था उस मुद्दे को, पर एक बड़ी उसमें संख्या में जंतर मंतर में हम लोगों ने उठाया था। उसी दिन कुछ लोगों ने सब लोगों ने निर्णय लेके कि शायद एक ऐसा समूह की ज़रूरत है जिस समूह के माध्यम से वो समाज के मुद्दों को समाज तक पहुंचाए। हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं 2000 हो सकती है, 2500 हो सकती है, लेकिन एक ऐसा संगठन होना जरूरी सरकार तक बात है। उस दिन हमने उत्तराखंड एकता मंच का नाम की घोषणा करी और उसी दिन हमने रामलीला मैदान को 16 नवंबर 20 नवंबर 2016 को भरने का निर्णय लिया 14 के दिसंबर में। तो हमने 15 काम किया, 16 काम किया और रामलीला मैदान के अंदर 1 लाख लोग 7 मांगों की माध्यम से हमने वहां पहुंचाए। और 7 लाख जब 7 मांगे वहां पहुंची तो लोग वहां पहली बार ऐसा हुआ किसी ने कि राम राज्य आंदोलन के बाद पहली बार रामलीला मैदान 1 लाख लोगों से भरा गया। उसमें से एक मांग 2 मांग थी, जैसे कि उत्तराखंडी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी बनाई जाए। तो दिल्ली सरकार ने इस पे फैसला लिया कि हम बना देंगे और बना भी दिए। पूरे भारत के एक राज्य मात्र वहीं पे बनी हुई है और उसी के माध्यम से 2016 के बाद 17 से दिल्ली के अंदर हर जगह उत्तरायणियों का त्यौहार अब मनाया जाता है, पहले नहीं होता था। तो ये सफलता के बाद हमने बोला, उसी के बाद आंदोलन तो समाज की नीड होती है। हमने कोई ऑफिस थोड़ी खोल रखा कि रोज रोज काम करेंगे। अब एक आंदोलन ये कि फिर वही घटना उत्तराखंड की धरती में अंकिता भंडारी के साथ हुआ। फिर हमने अपनी कोर कमेटी को इनेबल किया और फिर कहा कि इसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। फिर हमने निर्णय लिया कि इसके ऊपर रिसर्च करते हैं एग्जैक्टली क्या है। देन फाइनली हमें पता चला कि उत्तराखंड को, पहाड़ को अगर सुरक्षा देनी है, हमारे बच्चों को सुरक्षा देनी है, हमारे पहाड़ को सुरक्षा देनी है, हमारे नदियों को सुरक्षा देनी है, हमारे बच्चों को रोजगार देना है, तो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है फिफ्थ शेड्यूल। फिर और रिसर्च आगे करते करते तो हमें पता चला कि उत्तराखंड के पहाड़ों पे तो पहले से ही फिफ्थ शेड्यूल लागू थी 72 तक और वो हटा दी गई है। तो इस प्रकार से हमने किया। अभी निशांत रोथान जी के पास जो जिम्मेदारी है वो है कि वो राष्ट्रीय प्रचारक हैं और हमारी 64 यूनिट ऑल ओवर इंडिया में बनी हुई है, जिसमें से हमने पंजाब में कवर कर रखा है, चंडीगढ़ में, हिमाचल में, दिल्ली में, एनसीआर में। अब यही हम इलाहाबाद में, मुंबई में, सारी जगह मीटिंगें करने जा रहे हैं और 128 मीटिंग हम कर चुके हैं। और अभी मेरठ में भी एक मीटिंग है, दिल्ली में भी एक मीटिंग है। इसी प्रकार से जब इन मीटिंगों को दौर कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम आंदोलनकारी है नहीं, आंदोलन का हम ये नहीं कहते कि आंदोलन, जब भारत सरकार से आप बात करते हो तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि भारत सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ बोलना स्टार्ट करो। जिन्होंने हमारे लिए काम करना है, हमें किसी तरह से उन्हें कन्विंस करना है, इधर वोट के माध्यम से कि वोट आप तभी लेंगे हमारा जब हमें ये दोगे, यही देश की नीतियों को चलता है। तो उसी को रूप के लेके हमारी एक कोर कमेटी भी है। उस कोर कमेटी के अंदर नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। नॉन पॉलिटिकल की परिभाषा ये है कि वो किसी पार्टी का सदस्य हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी के पद पर बैठ के कोर कमेटी के अंदर बैठा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही रूप से इसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर है, एग्रीकल्चर डायरेक्टर है, बड़े विद्वान लोग इसके हैं। 28 लोगों की एक रिसर्च टीम हमारी पूरी की पूरी है। उसी के माध्यम से पोथी पत्रा लेके हम बैठे हैं और जल्द ही एक लेटर ड्राफ्ट होगा भारत सरकार के लिए और ट्राइब की मांग होगी। ओके। तो फिफ्थ शेड्यूल का मामला आप उठा रहे हैं। एक सवाल अनूप जी यहाँ पर ये भी उठता है कि जब आप उत्तराखंड की बात कर रहे हो, मूल निवास भू कानून की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन आपका जो तरीका, जो स्ट्रैटेजी मुझे नज़र आई वो ये है कि आप उत्तराखंड बाद में आ रहे हो, पहले आप बाहर के राज्यों में जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। क्यों? क्या आपने उत्तराखंड से शुरुआत क्यों नहीं की और क्यों हम पहले बाहर के राज्यों में इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं? एक्चुअली इसका मुख्य कारण क्या है? पलायन आयोग सिर्फ उत्तराखंड में बना हुआ है और पलायन आयोग का मतलब है कि वो रिवर्स माइग्रेशन करना चाहती है, यहाँ के लोगों को रोकना चाहती है। और हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को कैसे वापस लाएंगे अब?
तो हमने इस बात को जाना कि भारत सरकार ने कश्मीर को 10% का एसटी दिया। अभी वहाँ पे भारत बीजेपी की समझ के लिए 22 सीटें आ रखी है। हो सकता है कि वहाँ पे जब ट्राइब का स्टेटस उन्हें मिल गया है 10% एसटी का, 8% ओबीसी का, उससे पहले 10% है, तो 32 से ज़्यादा लाख लोगों को वहाँ पे मिला है। अब वो लोग रिवर्स माइग्रेशन करेंगे, हो सकता है उनकी सरकार दोबारा बन जाए वहाँ पे। अगर हमें कोई कहे, अनिल बलूनी जी कहते हैं कि मैं 1 लाख वोटर वहाँ उठाऊंगा, तो हम सिर्फ वोटर को लेके जा रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। और ये वही सरकार आप समझ लेते हैं कि जो कहते हैं गांव जाओ, तो हम गांव गए, फिर हम गांव में अपना घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ी काटने गए तो हमें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वही सरकार कहती है गांव भी जाओ और वही सरकार में जेल भी डाल देती है। तो हमारी ये समझ आ गया है कि अगर बाहर रिवर्स माइग्रेशन करानी है तो सबसे पहले जो चेतना जगानी है वो बाहर के लोगों की है, जो इस टाइम धन के रूप में सक्षम हो चुके हैं। अब उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा है और जो बैठे कि हम घर वापस कैसे करें, हम घर वापसी कैसे करें। तो मोर देन मेरे हिसाब से जो अंदाजा कहते हैं 1+ करोड़ से ज़्यादा लोग उत्तराखंड से माइग्रेशन कर चुके हैं और उनको वापस लाने का प्रावधान सिर्फ ट्राइब का सर्टिफिकेट है। अगर ये 5th शेड्यूल लग जाए तो ट्राइब का सर्टिफिकेट गाँव आएंगे। ये इंसान की फितरत है कि जहाँ उनके कागज़ होते हैं वो मैक्सिमम अपना थॉट प्रोसेस उधर ही रखते हैं। तो रिवर्स माइग्रेशन जो है अगर वहाँ से आएगा, इतना दिमाग, इतना बुद्धिजीवी वर्ग जब पहाड़ प्लेन से पहाड़ की तरफ आएगा तो हमें यहाँ पे किसी सरकार से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ही सफिशिएंट है, हम ही वो लोग हैं जो सबसे लड़े हैं। तो हम लोगों को, चेतनाओं को जगा रहे हैं कि आप उत्तराखंड की तरफ आइए। और वो आने का तरीका 5th शेड्यूल है। वो कहेंगे रोजगार, तो रोजगार तो 5th शेड्यूल से ही मिलेगा।